Welcome back to my channel. This is Khushbu, and in this video, we'll discuss the Hindu Weekly Current Affairs dated 8th January to 14th January 2023. So let's begin. सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं कि जो प्लेसेस न्यूज में थे और क्यों थे. द फर्स्ट इज पुडुचेरी. पुडुचेरी न्यूज में इसलिए था क्योंकि वहां पे G20 की फर्स्ट मीटिंग होने वाली है 31 जनवरी को. आपको पता ही है कि 1 दिसंबर से G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, तो इस साल जो भी सारी मीटिंग्स हैं G20 की इंडिया में होगी. तो पुडुचेरी में पहली मीटिंग होने वाली है 31 जनवरी को. नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट बिहार. सो बिहार में जो कास्ट सर्वे है वो स्टार्ट हो गया है. कास्ट सर्वे जैसे अपन SCCC सर्वे की बात करते हैं, सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, तो यहाँ पे क्या है, सभी कास्ट के रिगार्डिंग डिटेल्स ली जाती हैं. तो बिहार में वो स्टार्ट हो गया है. नेक्स्ट इज कर्नाटका. कर्नाटका में इंडिया का 26th नेशनल यूथ फेस्टिवल होने वाला है. इसका थीम है इस बार का विकासित युवा विकासित भारत. तो आपको ये थीम भी याद रखना है और कहाँ पे हो रहा है वो भी याद रखना है. नेक्स्ट इज यूनाइटेड किंगडम्स यूके. यूके ने 2022 को वार्मेस्ट ईयर, सबसे गर्म साल की तरह रिकॉर्ड किया है. नेक्स्ट इज यूएसए. ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है. यूएसए ने रिसेंटली लाइसेंस दिया है एक वैक्सीन को कि वो बीज मतलब जो मक्खियां होती हैं उनमें एक डिजीज होती है फॉल ब्रूड करके, जो कि एक बैक्टीरिया से होती है. उस डिजीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देने के लिए एक वैक्सीन को लाइसेंस दिया गया है. और अगर एक वैक्सीन की बात करें तो ये पूरी दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का पहला ऐसा डिजीज प्रिवेंशन ड्रग है जो कि बीज के लिए स्पेशली इंट्रोड्यूस किया गया है. तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपको याद रखनी है. नेक्स्ट इज केरला. केरला इंडिया का पहला फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट बन गया है. बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है अगेन. नेक्स्ट इज अगेन केरला दुनिया का, वर्ल्ड का पहला म्यूजियम, पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स का पहला म्यूजियम बन रहा है तिरुवनंतपुरम में. ये भी काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड का फर्स्ट म्यूजियम है और ये इंडिया में बन रहा है. नेक्स्ट इज जापान. सो हेंसले पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जापान इस बार फिर से मोस्ट फेवरेबल पासपोर्ट की रैंकिंग पे है. दैट मीन्स टॉप मोस्ट पासपोर्ट की रैंकिंग में जापान अभी भी फर्स्ट पोजीशन पे है. नेक्स्ट इज इंदौर. तो इंदौर न्यूज में इसलिए था क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाली है और ये समिट इनॉग्रेट की है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी ने. तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इस बार कहाँ पे हो रही है, तो ये हो रही है इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में है. नेक्स्ट इज पर्सन्स इन न्यूज. फर्स्ट है सुरेंद्र चावला. सुरेंद्र चावला इसलिए न्यूज में थे क्योंकि जो पेटीएम पेमेंट बैंक है इनको आरबीआई की साइड से अप्रूवल मिल गई है कि सुरेंद्र चावला को वो अपना नया चीफ एग्जीक्यूटिव बना दे. नेक्स्ट इज केविन मैकार्थी. तो ये यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के नए स्पीकर इलेक्ट हुए हैं और ये अगर इनकी पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो ये रिपब्लिकन लीडर हैं. केविन मैकार्थी यूएसए के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के नए स्पीकर बने हैं. नेक्स्ट इज मिशेल देबब्रता पात्रा. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, जिनका नाम है मिशेल देबब्रता पात्रा, इनका टेन्योर 1 साल से और बढ़ा दिया गया है. और यहाँ पे आपको और चीज याद में रखनी है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उनके ये मेंबर भी हैं, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के 3 मेंबर आरबीआई की साइड से होते हैं और 3 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से. तो आरबीआई की जो मिशेल देबब्रता पात्रा है ये इस बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर भी हैं. और यहाँ पे आपको एक चीज और क्लियर हो गई कि जो भी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर होते हैं इनका टेन्योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सटेंड कर सकती है. नेक्स्ट इज विकास पुरोहित. विकास पुरोहित इसलिए न्यूज में थे क्योंकि मीटा इंडिया ने इनको डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल बिजनेस ग्रुप इंडिया अपॉइंट किया है. रोज क्रिस्टियाने ओसुआका रेपोंडा, ये गेबन्स की फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट बनी है. गेबन कहाँ पे है, ये अफ्रीकन कंट्री है, तो आपको याद रखना है क्योंकि ये फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट है और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है, गेबन से.
नेक्स्ट इज टेक्नो एजुकेशनलिस्ट प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार जी, ये न्यूज में इसलिए थे क्योंकि इनकी ऑटोबायोग्राफी रिलीज की गई है, नजान साक्षी मी एज अ विटनेस। तो आपको याद रखना है कि नजान साक्षी किसकी ऑटोग्राफी है, और ये जो ऑटोग्राफी किसने रिलीज की है, इंडियन क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी जी ने। नेक्स्ट इज डायरेक्टर अपर्णा सेन, इनको जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। नेक्स्ट इज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, उन्होंने एक बुक रिलीज की है, चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1 किसने रिलीज की है, तो रंजन गोगोई जी, जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। नेक्स्ट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, इनको अवार्ड मिलने वाला है फॉर द ग्लोबल लीडरशिप। नेक्स्ट इज हॉकी वाली सरपंच जिनको बोला जाता है नीरू यादव जी, ये नाबार्ड के साथ मिलकर फार्मर्स को, किसानों को स्ट्रेंथन करने के लिए FPOs स्टार्ट करेंगी। किसकी असिस्टेंस के साथ? SIIRD की असिस्टेंस के साथ। तो ये सभी पॉइंट्स, सभी कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट इज AC चरानिया, इनको नासा का नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट बनाया गया है। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, मनप्रीत मोनिका सिंह जो कि इंडियन ओरिजिन की हैं, ये USA में पहली फीमेल सिख जज बनी है। अगर इनकी बात करें कि ये कौन से सिविल कोड में जज बनी है, ये बनी है हैरिस काउंटी सिविल कोड जो कि टेक्सास में है। नेक्स्ट आर सम इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स न्यूज। सो प्रनेश बिकम्स 79th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो प्रनेश हैं, ये तमिलनाडु के 28th ग्रैंड मास्टर भी बने हैं। अगर इनके बारे में कुछ और बात करें तो कॉमनवेल्थ टूर्नामेंट में इनको सिल्वर मेडल मिला था और एशियन चेस टूर्नामेंट में इनको गोल्ड मेडल मिला था। नेक्स्ट इज सानिया मिर्जा जो कि टेनिस प्लेयर हैं, इन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की है और ये फरवरी 2023 में जो दुबई में WTA 1000 इवेंट होगा वहां पे रिटायर होंगी ये। नेक्स्ट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, बेलिंडा क्लार्क, ये बनी है पहली वुमेन क्रिकेटर जिनका स्टैचू कास्ट हो रहा है और ये फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट कैप्टन है। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो इनका स्टैचू है ये ब्रॉन्ज मेटल से बना है और ये कौन से स्टेडियम में इनका स्टैचू अनवील किया गया है, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में। नेक्स्ट इज उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का इनॉग्रेशन किया है और इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि ये इंडिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। नेक्स्ट इज इंडियन स्क्वैश प्लेयर अनाहत सिंह, इन्होंने गर्ल्स अंडर 15 स्क्वैश टाइटल लिया है 2023 ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट में जो कि यूके के बर्मिंघम में हुआ था। नेक्स्ट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, इंडियन क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव फास्टेस्ट प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने T20 में 1500 रन स्कोर किए हैं। नेक्स्ट इज वेल्स के फुटबॉलर गैरेथ बेल, वो इंटरनेशनल क्लब फुटबॉल से रिटायर हो रहे हैं। इसके बाद है साउथ अफ्रीका के क्रिकेट प्लेयर ऑलराउंडर ड्वेन प्रिटोरियस, इन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की है इंटरनेशनल क्रिकेट से। इसके बाद बात करते हैं मिसलेनियस न्यूज की। सबसे पहली न्यूज है कि इंडिया ने जापान को पीछे छोड़ दिया है और ये वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट ऑटो मार्केट बन गया है पूरे ग्लोब में। नेक्स्ट इज इंडिया होस्ट करेगा वॉइस ऑफ ग्लोबल यूथ समिट 12th एंड 13th जनवरी 2023 को और ये जो समिट है इंडिया वर्चुअली होस्ट कर रहा है। इस समिट का थीम है यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पसेस। अगर इस समिट की बात करें तो ये इंडिया का एक ऐसा अटेम्प्ट है कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके सारे इश्यूज को डिस्कस करने के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। इसके बाद है Y20 समिट इंडिया, ये समिट इंडिया पहली बार होस्ट कर रहा है। ये ऑफिशियल यूथ एंगेजमेंट ग्रुप है G20 का और ये इसका क्या पर्पस है, ये यूथ को एक प्लेटफॉर्म देता है अपना विजन और व्यूज एक्सप्रेस करने के लिए G20 प्रायोरिटीज पे।
नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का ई-नैम, उसको अवार्ड मिला है प्लैटिनम अवार्ड डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स कैटेगरी में। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। सो RRR मूवी, इसका एक सॉन्ग था नाटू नाटू, जिसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड मिला है गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में। ये मूवी थी जो SS राजमौली ने डायरेक्ट की थी। और अगर इस सॉन्ग की बात करें तो ये सॉन्ग कंपोज किया था MM कीरावानी ने, और इस सॉन्ग के सिंगर है कला भैरव एंड राहुल सिपलीगंज। अगर इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको देखना है कि जो इसकी शूटिंग हुई है वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट के रेजिडेंस के आगे हुई थी। अगर आपको इसकी PDF चाहिए इस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। नेक्स्ट है ऑबिचुअरीज। सो कश्मीर के पहले जननपीठ अवार्डी रहमान राही जी पास चवे, जिनकी यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिख रही है, इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था इनकी पोएम्स की कलेक्शन की वजह से, जिसका नाम है नवरोज ई सभा 1961 में। नेक्स्ट इज वेस्ट बंगाल के फॉर्मर गवर्नर केशरी नाथ त्रिपाठी जी पास चवे। ये और स्टेट्स के भी गवर्नर रह चुके हैं जैसे बिहार के, और इसके साथ साथ ये यूपी के स्पीकर भी रहे हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के। नेक्स्ट इज फादर ऑफ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हिम्टन उडवाडिया पास चवे, जिनकी यहाँ पे पिक्चर दिख रही है। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है जो एब्डोमेन की होती है। नेक्स्ट इज फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर शरद यादव जी पास चवे, इनकी आपको पिक्चर भी यहाँ पे दिख रही है। सो ये इस वीक की इंपॉर्टेंट न्यूज थी। अब बात करते हैं इस वीक के इंपॉर्टेंट डेज की। सबसे पहले तो अर्थ रोटेशन डे 8 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ये फ्रेंच फिजिसिस्ट लियोन फौकॉल्ट्स 1851 का प्रूफ कि अर्थ है अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, उसकी एनिवर्सरी थी, कि जिस दिन उन्होंने प्रूफ दिया था उसकी एनिवर्सरी होती है ये। नेक्स्ट इज प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इसको हैप्पी NRI दिवस भी बोला जाता है। ये दिन मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे। नेक्स्ट इज ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे, जो कि 11 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, और ये सेलिब्रेट किया जाता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इशू के बारे में अवेयरनेस को रेज करने के लिए। नेक्स्ट इज रोड सेफ्टी वीक, ये सेलिब्रेट किया गया है 11 जनवरी से 17 जनवरी, और ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है इंपॉर्टेंस ऑफ रोड सेफ्टी पे अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए। नेक्स्ट इज वर्ल्ड हिंदी डे, ये सेलिब्रेट किया जाता है जनवरी 10 को हिंदी की लैंग्वेज के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए। यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि ये वर्ल्ड हिंदी डे है, जो इंडिया में हिंदी दिवस मनाया जाता है वो एक अलग मनाया जाता है। नेक्स्ट इज नेशनल यूथ डे, जो कि 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, और इस दिन स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। If you like this video, please hit the like button and subscribe to my channel. See you in the next video.